डेविड अलाबा, रियल मैड्रिड के एक ऐसे प्लेयर जो वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि इनके बारे में बात ना ही करनी पड़े क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ मौका दिया नहीं कि हम बात करें, बट ना चाहते हुए भी वो एकदम से पॉपअप हो जाते हैं। अब दोबारा से कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हमें डेविड अलाबा के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डेविड अलाबा के बारे में, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूंगा एक ट्रांसफर र्यूमर की जो अब दोबारा से उभरने लगा है फॉर रियल मैड्रिड, जिसके बारे में मैं अपने लाइव में हमेशा बात करता हूं बट लोग यकीन नहीं मानते थे, बट फाइनली आज मैं उसके लिए न्यूज़ लेके आया हूं, तो आप लोग खुश हो जाओगे वो ट्रांसफर र्यूमर सुन के। प्लस एक दो और फुटबॉल वर्ल्ड की न्यूज़, उनमें से एक न्यूज़ को लेके तो यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मेरे दिल से खुशी निकल रही है उस चीज़ के लिए कि फाइनली इट इज़ हैपनिंग, नॉट फॉर द ट्रांसफर बट एक जो अनदर न्यूज़ है। तो अगर आप फुटबॉल वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनना चाहते हो विद द एनालिसिस, विद द बैक स्टोरीज एंड जो एंगल है, ऑब्वियसली मैं सिर्फ न्यूज़ रीड आउट नहीं करूँगा, मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा विद एनालिसिस एंड एवरीथिंग। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मैड्रिड फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। ओके, तो सबसे पहले डेविड अलाबा से जो हमने बात शुरू करी थी उसके लिए एक स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। डेविड अलाबा विल बी आउट फॉर अनदर मंथ ड्यू टू मसल इंजरी इन द सॉलिस मसल ऑफ हिज लेफ्ट लेग। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, मतलब मुझे तो पता नहीं कहीं ना कहीं से ये अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि यार बहुत दिन हो गए डेविड अलाबा की कोई इंजरी की न्यूज़ सुन नहीं रहा हूँ मैं। मतलब आप ये सोचो कि डेविड अलाबा वो प्लेयर हैं जो 17 दिसंबर 2023 को शायद इंजर्ड हुए थे, जिनको ACL इंजरी हुई थी, एंड 2025 के एंचेलोटी के सीजन तक एंड होने तक इन्होंने सिर्फ 599 मिनट्स का फुटबॉल खेला है। 599 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट 6.5 मैच। आप सोचो, एक तरफ हमारे वेलवर्डे, उसके अलावा हमारे जैसे कि रुडिगर, इस टाइप के प्लेयर हैं जो ऑलमोस्ट 40-40, 50-50 मैच खेल दे रहे हैं, 60 मैच के करीब ऑलमोस्ट एक सीज़न में होते हैं सारे कंपटीशन मिला के। उसमें एक तरफ ऐसे प्लेयर हैं, दूसरी तरफ एक ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले 18-19 महीने में 6.5 मैच खेले हैं, और ऊपर से उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 23 मिलियन यूरोज। मतलब इन 6.5 मैचेस के लिए ऑलमोस्ट, मतलब इन 18 मंथ्स में उन्होंने ऑलमोस्ट 34 मिलियन अर्न करे हैं। आप सोचो कि 34 मिलियन का मतलब उन्होंने 57,000 यूरोज पर मिनट के करीब की कमाई बनती है ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है मुझे सुनने में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ऑब्वियसली उनका तो बहुत ही बड़ा है, बट रियल मैड्रिड जैसे क्लब में आप फ्री के पैसे कमा रहे हो, आप 6.5 मैच खेल के 57,000 यूरोज पर मिनट की कमाई कर रहे हो। मतलब आप सोच के देखो कि क्या हालत हो रखी है भाई ये डेविड अलाबा वाली सिचुएशन की। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि यार ये इंजरीज का कारण जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो आपको अंदर से पता है कि मेरी बॉडी डन हो चुकी है, और उसके बावजूद आपको, तभी तो आपकी बॉडी बार बार रिलैप्स कर रही है। आप ठीक होते हो, आप ट्रेनिंग में आते हो, रिलैप्स हो जाते हो, आप फिर ट्रेनिंग में आते हो, फिर रिलैप्स हो जाते हो। तो या तो आपको अंदर से पता है, आप सिर्फ फ्री का पैसा कमाने के लिए आप सिर्फ बता नहीं रहे हो। ये मुझे डेविड अलाबा वाला एंगल लग रहा है। और क्योंकि अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों को लगता है कि हर क्लब जो है प्लेयर का इंश्योरेंस कराता है, विच इज़ ट्रू, हर प्लेयर का इंश्योरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फीस है, ये जो सैलरी आ रही है या जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से आ रही होंगी। तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ऐसा नहीं है। जो भी प्लेयर का इंश्योरेंस होता है वो उसकी करियर थ्रेटनिंग इंजरी के ऊपर होता है कि वो उस इंजरी के बाद अब वो शायद खेल नहीं पाएगा। गैरेथ बेल का बैक का और शायद लेग का था जो इंश्योरेंस था कि अगर उनको कोई बैक की इंजरी हो जाती बाय डिफॉल्ट कि जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाएंगे आगे, तो इंश्योरेंस आपको वहाँ पे मिलता। इन कंडीशन में रियल मैड्रिड इज पेइंग ईच एंड एवरी पेनी फ्रॉम देयर बैंक, ठीक है। और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इससे छुटकारा कैसे पाओगे भाई। जो इनकी मार्केट वैल्यू थी जब रियल मैड्रिड ने इनको साइन किया था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन, अब वो 5 मिलियन में नहीं बची होगी। कौन सा क्लब ऐसा है जो किसी इंजर्ड प्लेयर को लेगा? कोई नहीं लेगा। अगर ये ठीक भी हो जाते हैं, 2-4 मैच भी खेल लेते हैं, फिर रियल मैड्रिड सेल करने की कोशिश करती है, तो भी हर कोई स्केप्टिकल रहेगा इनकी हिस्ट्री को देखते हुए कि भाई रहने दो यार, कौन लेगा। अब या तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप किसी क्लब को, छोटे मोटे क्लब को ज़बरदस्ती दे दो जो जिसमें आप 60-40 इनकी वेजेस जो है वो कवर करते रहो, या फिर आप इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट टर्न आउट कर दो 2026 तक, जो कि हो ही रहा है। उन्होंने बोला है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करूंगा, मैं इसको रिस्पेक्ट करूंगा। अब रिस्पेक्ट क्या करना है भाई, आप पैसे ले रहे हो हमसे, फ्री के पैसे ले रहे हो। अगर मैं डेविड अलाबा होता, मेरे अंदर थोड़ा सा वो होता, मैं बोलता कि भाई मैं उस फिजिकल लेवल पे नहीं हूँ जो आपको चाहिए। आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्चुअली क्या कहते हैं, एक्नॉलेज दिस कि आप लोगों ने मुझे इतना ग्रेसफुली ट्रीट करा। आई शुड टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट वांट एनीथिंग बिकॉज मैं आपको कुछ रिटर्न में दे नहीं रहा हूँ। नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस ही इज गेटिंग सैलरी एंड डूइंग नथिंग। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगेन आई डू अंडरस्टैंड कि कोई एथलीट ये नहीं चाहता कि मैं इंजर्ड होता रहूँ, मुझे ज़बरदस्ती इंजरी होती रहे, मैं फ्री के पैसे लूँ, दैट इज़ ओके। बट बीइंग अ क्लब, अगर मैं क्लब हूँ तो आप मेरी गलती बताओ ना यार, कि मैंने क्या इसमें गलत करा है। मैंने भी तो ये नहीं चाहता था ना कि आप इंजर्ड हो, आप खेलो, मैं तो अभी भी चाहता हूँ, बट आप नहीं खेल पा रहे हो।
तो अब इसमें मैं क्या करूँ, मेरे को एक क्लब चलाना है, मेरे को अपने फाइनेंसेस देखने हैं, मेरे को दूसरे प्लेयर्स की सैलरी देनी है, मैं सिर्फ आपको 34 मिलियन देने के लिए नहीं बैठा हूँ 18 मंथ्स के। मतलब मुझे लगता है यार इट्स हाई टाइम रियल मैड्रिड को इस चीज़ का यार कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब और टू बी ऑनेस्ट सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं, बट अभी तक कुछ ऐसा लाइमलाइट में आया नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि डेविड अलाबा की सिचुएशन का आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक रन करना चाहिए, या हमें इनको कहीं ना कहीं कोशिश कर देनी चाहिए सेल करने की, या फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद मेरी आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसके बारे में बहुत टाइम से बात कर रहा था, ट्रांसफर रूमर की स्क्रीन पे देख सकते हो। इब्राहिम कोनाटे वांट्स टू लीव लिवरपूल एज अ फ्री एजेंट इन 2026। अब ये कुछ उसी टाइप की स्टोरी हो रही है जिस तरीके की, अगर आपको ध्यान हो तो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ थी। इसी तरीके से रूमर स्टार्ट हुए कि लिवरपूल इज ट्राइंग टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, और वो रिन्यू कर लेंगे, इस टाइप की स्टोरी आ रही थी। उसके बाद नहीं ही इज़ नॉट हैप्पी विद द कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं। उसके बाद ही वॉन्ट्स टू लीव एज अ फ्री एजेंट। सेम कहानी, डिट्टो चीज़ें हो रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिवरपूल एंड ऑल दी पार्टीज हु आर इन्वॉल्व, उन सबको पता है कि इब्राहिम कोनाटे जो है वो फ्री लीव करने वाले हैं। भाई रियल मैड्रिड आने का मौका कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ेगा भाई। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना टू बी ऑनेस्ट आपको मानना पड़ेगा पिनेकल है। कोई भी फुटबॉलर जब जन्म लेता है ना, तो उसको 2 टीम अगर उसने खेल लिया तो उसको मतलब हो गया उसका। अब वो दुनिया में अगर निकल भी लेना तो उसका जीवन सफल हो गया बीइंग अ फुटबॉलर। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, तो रियल मैड्रिड को इब्राहिम कोनाटे चाहिए, तो इब्राहिम कोनाटे को भी रियल मैड्रिड चाहिए। और उसके बाद तो अब तो हमारे पास सुपर एजेंट्स भी हैं हमारे, जूड बेलिंगम एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, दोनों के दोनों लग गए होंगे। किलियन एम्बापे फ्रेंच टीम के हमारे वो हैं। इतने सारे प्लेयर रियल मैड्रिड में जो आराम से इब्राहिम कोनाटे को जो है भाई ल्योर कर सकते हैं कि अरे आजा यार आजा, अरे तू कहाँ वहाँ परेशान हो रहा है, आजा तेरे चैंपियंस लीग जितवाते हैं तेरे को, जब भी बॉल खिलाएंगे तेरे को, जब भी बॉल तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इस सीजन किसी सेंटर बैक के लिए नहीं जाएगी, इवन आफ्टर द इंजरी ऑफ डेविड अलावा। दिस इज आई पर्सनली फील। अभी हमारे पास ऑप्शन है डीन हाउसन, राउल एसेंसियो, चुआमनी, उसके बाद क्या कहते हैं होआन मार्टिनेज, जेकोबो रमोन, ऑप्शन है हमारे पास अभी, और रुडिगर, एंटोनियो रुडिगर। 6 से 7 डिफेंडर हमारे पास अभी हैं। शायद हम ये सीजन चला लेंगे, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें नहीं खर्च करना चाहिए सेंटर बैक के ऊपर। ये सलीबा वलीबा के ऑप्शन से तो बहुत ही बेटर है भाई इब्राहिम कोनाटे। नेक्स्ट सीजन फ्री एजेंट की तरह हमें, जस्ट लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, हमें इब्राहिम कोनाटे का वेट करना चाहिए। एंड इब्राहिम कोनाटे इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। आई नो थोड़ा सा इंजरी प्रॉन है, वो तो कोई भी हो सकता है यार, वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी इंजरी हो सकती है। प्रॉन होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा इंजर्ड ही होता रहेगा। और मैंने सेंटर बैक की लिस्ट में एडम मिलिटाओ का तो नाम ही नहीं गिना, अभी मेरे दिमाग में आया। एडम मिलिटाओ भी हमारे पास है, तो किसी सेंटर बैक के लिए अभी जाना सेंस नहीं बनाता है। आई एम तो वेटिंग फॉर नेक्स्ट समर, जब पूरा एक सीजन हो जाएगा, हम रियल मैड्रिड को ठीक से वैल्यूएट भी कर लेंगे। लेट्स सी हाउ जबी अलोंसो विल डू। इससे बेटर है इब्राहिम कोनाटे को फ्री एजेंट की तरह साइन करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस न्यूज़। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो इब्राहिम कोनाटे को फ्री एजेंट दोबारा यहाँ पे देखते हुए, एंड लिवरपूल की दोबारा जलते हुए देखते हुए आप कितना खुश हो। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद आते हैं भाई बड़े भैया की न्यूज़ पे। अब आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो फाइनली, जैसे फर्स्ट टू इन्फॉर्म यू स्क्रीनशॉट से पहले कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ऑफिशियली अल नसर के साथ अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कर रहे हैं। एंड सारे ट्रांसफर रूमर्स पे रोक लगा दी उन्होंने कि वो मैड्रिड आएंगे, यूनाइटेड जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। वो दोबारा अल नसर के साथ कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मैंने एक लाइव में पहले बोला भी था, ये सिर्फ टैक्टिक्स होती हैं, वो कहीं नहीं आ रहे। इवन तो मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद कि वो रियल मैड्रिड आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने एक जर्नलिस्ट का पढ़ा था। बट बाद में मुझे समझ में आ गया कि यार ये सिर्फ वही है, प्रेशराइज करना और पैसे चर्न करना। अब पैसे चर्न करने से मुझे याद आया कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ये ज़रा एक बार नज़र मान लो। मतलब राजा आदमी को बिल्कुल राजा बना दिया है। 178 मिलियन पर ईयर, 3.4 मिलियन पर वीक, 15% ओनरशिप ऑफ अल नसर। मतलब क्या, मतलब ऐसा इट्स लाइक कि जीनी निकला है जिनसे। और क्या चाहिए मेरे भाई, और बता दे तू क्या चाहिए, मतलब बोल क्या करवा दूं मैं। मतलब आप देखो कि साइनिंग बोनस देखो 24.5 मिलियन का, जो वो 38 मिलियन हो गया है। और मतलब अगर वो सेकेंड ईयर जो अपने कॉन्ट्रैक्ट का वो भी एक्टिवेट करते हैं। बोनस देखो पर गोल, पर असिस्ट, अगर अल नसर लीग जीत जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पैसे उड़ा दिए बिल्कुल। मतलब बस कोई देश खरीदना कि बता भाई क्या तुझे यूएस का प्रेसिडेंट बनना है, पोटस बनना है तेरे को, ये करवा दे, बता 1 दिन का प्रेसिडेंट तेरे को बनवा दे। मतलब आई एम एक्चुअली वेरी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट वुड बी माई रिएक्शन। मतलब आई एम हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट ही इज वैल्यूड दैट मच कहीं ना कहीं। एक है जो यूएस में खेल रहे हैं,
और मतलब ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में गालियाँ आ जाती हैं मुझे भर भर के। और एक हैं जिनको रोकने के लिए मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मतलब आप सोचो कि प्राइवेट जेट 4 मिलियन का ये तक दिया गया, और 20 स्पोक की 2 सुपर कार, मतलब ये इसमें एडेड नहीं है शायद, मैंने पढ़ा था कहीं पे, 20 स्पोक की जो 2 सुपर कार्स हैं वो भी इनको हर सीज़न मिलेंगी। मतलब आप सोचो एकदम फुली कस्टमाइज, एकदम फरारी, सो मे बी बुगाटी एंड ऑल दैट, बी स्कोप कस्टमाइज कार्स जो हैं वो उनको उनके गैराज में खड़ी खड़ी मिलेंगी, 16 वर्कर मिल रहे हैं। मतलब भाई मज़ा आ गया मुझे कॉन्ट्रैक्ट देख के। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, बट द थिंग वाई आई एम सैड कि ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल, मतलब नॉट सैड बट जो थोड़ा कंसर्निंग है, ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को मतलब बाद में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फुटबॉल के बर्बाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जितना ये इस तरीके से ऑयल मनी घुसता रहेगा ना फुटबॉल के अंदर, यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैजिक ऑफ फुटबॉल है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यू नेवर नो, मे बी वो अगले साल विनीसियस जूनियर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होंगे। चलो विनीसियस के केस में तो अभी शायद आप कुछ लोग अग्री कर लोगे, हाँ ले जाओ, बट ही इज अ स्टार प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड यार। मे बी जूड बेलिंगम को बोल देंगे अगले सीजन, मे बी अगले से अगले सीजन किलियन एम्बापे को ले जाएंगे, फिर आप क्या बोलोगे? एक लेवल पे आके तो आप भी परेशान हो ही जाओगे ना। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार ये फीफा को ना कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो अंधा पैसा जो फुटबॉल में घुस रहा है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि ये छोटे क्लब्स को भाई बहुत ज़्यादा परेशानी में जो है डालने वाला है। आई एम हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट आई एम नॉट हैप्पी फॉर द फुटबॉल। कहीं ना कहीं ये बात, मतलब मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप चाहे रोनाल्डो के लिए कितना ही खुश हो लो, बट अगर आप ये एंगल नहीं समझ रहे हो कि ये हमारे फुटबॉल को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तो यार आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मैन सिटी, न्यूकासल, PSG, ये सारी टीमें ऑलरेडी मतलब, और उन ओनर्स की कमी नहीं है, वो वेलेंसिया खरीद लेंगे थोड़े टाइम में, वो जो छोटे छोटे जो क्लब्स जो फाइनेंशियली ट्रबल में, वो सब उनको खरीद लेंगे। खत्म, कंपटीशन खत्म, क्योंकि सबके पास अथा पैसा है। तू 100 मिलियन का प्लेयर खरीदेगा, ले मैं 150 देता हूँ। तू 200 का खरीदेगा, ले 250 का देगा भी तू। ये जो मतलब बैटल है ना, ये फुटबॉल को कहीं ना कहीं बेकार कर रही है। प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्या डोंट यू थिंक दैट इट्स एक्चुअली बैड फॉर फुटबॉल कि ये इतना पैसा जो है किसी भी प्लेयर के लिए जाना? वट एवर यू थिंक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आते हैं फाइनली उस न्यूज़ पे जिसको लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फाइनली पोगबा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है विद AS मोनाको। भाई वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, मतलब मैं शायद इनको इतना ज़्यादा पसंद करता था जब ये यूवेंटस में खेलते थे, जो यूवेंटस का एरा था, जब पोगबा, पिर्लो, टेविज, इतने फैंटास्टिक प्लेयर्स वहाँ पे खेलते थे, मांजुकिच। उस टाइम पे पोगबा जब इनके रियल मैड्रिड आने के लिए भी बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, उसके बाद इनकी फैमिली के साथ जो भसड़ हुई, इसके रिगार्डिंग फॉल ऑफ द सुपरस्टार्स करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पोगबा के ऊपर, बहुत पहले बनाई थी जब मेरा चैनल इतना फेमस नहीं था। प्लीज़ एक बार जाके देखना, मैंने उसमें उनकी शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ कवर करा है कि किस तरीके से उन्होंने फुटबॉल स्टार्ट करा, किस तरीके से वो एकदम स्टार प्लेयर बने, कहाँ से उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ, कैसे उनकी फैमिली फ्यूड वगैरह के चक्कर में ये सब किडनैपिंग और ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो गई है। मतलब आप ये वीडियो देख सकते हो स्क्रीन पे यार, ये जो बंदे के आंसू है ना, ये स्ट्रगल दिखाता है आदमी की यार। मतलब आप सोचो 2 से 3 साल उस आदमी ने क्या नहीं सहा, दुनिया ने उसको क्या नहीं बोला, स्टिल उसने गिव अप नहीं करा। आप चाहे बॉडी देख लो, फिजिक देख लो, पूरे फॉर्म में। उसके बाद उसने कोमो के साथ प्रैक्टिस करी थोड़े दिन, फेब्रिगास के साथ वहाँ पे, एंड फाइनली एक प्लेयर, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने साइन करा है ऑलमोस्ट 2 साल के लिए। आप देख सकते हो कि किस तरीके से रुडिगर ने भी भाई पोक बैक। मतलब एक्चुअली मेरे बिल्कुल एकदम ना ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब आई कांट टेल यू दैट हाउ हैप्पी आई एम फ्रॉम इनसाइड कि फाइनली एक प्लेयर इन्हीं की तरीके से, जो मुझे एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, विच इज़ मेसन ग्रीनवुड। फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास टैलेंट, और एक ठीक है यार जो भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत है कौन सही है, जो भी है भाई, उसने वो लड़की से शादी भी कर ली है दोबारा, बट वो जो टैलेंट था ना वो बेकार हो गया। मैं चाहता था कि आज भी उनके क्या कहते हैं स्टैट्स देखो। मेसन ग्रीनवुड ने गिटाफे खेला है, स्टैट्स देख लो आप एक बार। अब वो मासी खेल रहा है, आप स्टैट्स देख लो, गोल, असिस्ट, एवरीथिंग। ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 3 और 4, बट अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाएगा। यही फुटबॉल वर्ल्ड की ना एक सबसे मतलब हार्श एंड एक ऐसी चीज़ है शायद जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। बट फॉर्चुनेटली फाइनली 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्होंने साइन करा है, उसमें 1 साल जो है वो इनका ऑप्शनल है, एंड 4 से 5 मिलियन के आसपास इनकी सैलरी रहने वाली है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि पोगबा को साइन करने के बाद, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो टेक्निकली एक तरीके से आउट ऑफ फेवर 11 जो है वो कहीं ना कहीं बनाती हुई दिख रही है मुझे मोनाको यहाँ पे। एंथनी मार्शियल देखो, आंसू फटी देखो, पोगबा देखो, एंड मिनामिनो देखो। ऐसे प्लेयर जिनका जो उनके पेरेंट क्लब है उनको कोई भरोसा नहीं है इन प्लेयर्स के ऊपर।
सारे प्लेयर्स को मोनाको ने अपने पास रख लिया बुला के, एंड ऑब्वियसली मोनाको ने करा भाई वो खिला लेंगे। मोनाको इज अ टाइप ऑफ टीम, आप मेरे से लिख के लिखवा लो कि ये पोगबा को कम से कम 15-20 मिलियन में बेचेंगे 2 साल के बाद, क्योंकि ये उतना ज़बरदस्त डेवलप करेंगे। और जिस प्लेयर की मेंटालिटी है ना, जो इस प्लेयर का टैलेंट है, आप मुझसे लिखवा लो कि आपको ये चैंपियंस लीग में खेलता हुआ, चैंपियंस लीग में बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ करता हुआ मिलेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर पोल लमीने पोगबा। तो आई थिंक यही नाम है ना, मैं भूल गया बट स्टिल पोगबा इज जो पोल पोगबा इज द नाम। तो आपको क्या लगता है पोल पोगबा के बारे में? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या आप भी मेरी तरह खुश हो पोल पोगबा को वापस फुटबॉल में देखते हुए, एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए? वट एवर यू थिंक अबाउट हिम, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डेविड अलावा टू पोल पोगबा, जो मुझे लगा कि संडे का दिन है, बढ़िया आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए। अगर कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझसे मिस हो गई हो, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। वट एवर यू थिंक अबाउट द वीडियो, आई एम ऑलवेज हेयर टू लिसन टू दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।